गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और सबका और एक बार हमारी सीरीज़ में स्वागत है। ठीक है। और गरुड़ा किंग कैपिटल्स की सीरीज़ में जो हमारा चार्ट पैटर्न का सीरीज चल रहा था, ठीक है, उस चीट शीट में हमारा जो पहला पैटर्न है बुलिश कंटिन्यूएशन, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारा चार्ट पैटर्न का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। उस सीरीज में मैंने हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ओवरव्यू दिया था कि बुलिश कंटिन्यूएशन कैसा रहेगा, बेयरिश कंटिन्यूएशन कैसा रहेगा, बुलिश रिवर्सल्स कैसे रहेंगे और बेयरिश रिवर्सल्स कैसे रहेंगे। ठीक है। उन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट मैंने पहले अपलोड किया है। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि एक एक पैटर्न्स के ऊपर हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स देखने वाले हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स चार्ट पे जाकर प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं। और उस एक एक पार्ट के हर एक को बैक टेस्ट करके हम उसको आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहना। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात कि ये वाली जो चीट शीट रहने वाली है पैटर्न की, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है। और प्लीज़ बीच में वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आपको ये इतना अच्छा नॉलेज फिर बाद में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये जो पहला पैटर्न है हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन का, वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, राइट। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हो, अप ट्रेंड के फॉर्मेशन में हायर हाई होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन फॉर्मेशन होना चाहिए। उस फॉर्मेशन जोन के बाद एक ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद एक अच्छा सा एंट्री हमें मिले। ठीक है। तो उस कंटिन्यूएशन पैटर्न को हम अगर थ्योरेटिकल देखें तो वो कैसे फॉर्म हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मान लो कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड, मतलब क्या, कंटिन्यूएशन में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। ये जिगजैग पैटर्न की तरह हमें अप ट्रेंड नजर आएगा। ठीक है। यहाँ से अप ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड मतलब क्या, हायर हाई, ठीक है, एंड हायर लोज। ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मेशन करता हुआ चला आ रहा है। ठीक है। ये रहा माइक्रो टाइम फ्रेम का एक टाइम फ्रेम, मान लो 5 मिनट में। और इसके बाद जो कंसोलिडेट होगा वो ऊपर जा करके ऐसे, ठीक है, ना हाई ब्रेक होंगे ना लो ब्रेक होंगे, एक कंसोलिडेशन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एक स्मॉल रिटेस्ट, उसके बाद हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। जो नीचे का लेवल रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है। और जो हमें टारगेट देना है, टारगेट का कौन सा देगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो वाला जोन हम टारगेट के लिए प्रेफर करेंगे, ये वाला। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेम उसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टारगेट का प्रेफर करेंगे। ठीक है। और एंट्री जो एरिया रहेगा वो एंट्री रहेगा यहाँ पर, राइट। ब्रेक होने के बाद हमेशा याद रखना, जब कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ, ठीक है, और ये हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ब्रेक हो जाता है सॉरी, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर रिटेस्ट के बाद जब एंट्री लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बहुत ही फेवरेबल रहेगा। ठीक है। क्या होगा, रिटेस्ट के बाद अगर हम एंट्री लेंगे वो हमारे फेवर में रहेगा। क्योंकि हमें वहाँ पर एक कंफर्मेशन लेवल रहेगा रिटेस्ट में, ब्रेक होकर के फेल ना हो जाए। ब्रेक होने के बाद हमारे पास वॉल्यूम्स रहेंगे। ठीक है। वॉल्यूम्स रहेंगे जो कि हमें कंफर्मेशन देंगे कि या क्या अच्छा कैसे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो कितने तेजी से हुआ है और कितने वॉल्यूम से हुआ है, कितने वॉल्यूम से मतलब बायर और सेलर के साथ हुआ है। ठीक है। रिटेस्ट के बाद हम एंट्री करेंगे, उसको टारगेट की तरफ हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो आर आर रहेगा वो आर आर फेवरेबल होने के लिए ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं क्या करते हैं कि मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर, और प्राइस अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर ही एंट्री ले लेंगे झट से। ठीक है। फिर टेस्ट होने के बाद यहाँ तक अगर प्राइस आएगा तो फेयर जोन में जाएंगे। ठीक है। तो उनको लगेगा कि यहाँ से पूरा गिर जाएगा और हमारे सेल हो जाएगा। और कई बार ऐसे होता भी है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन अगर है ये, तो ये होना तय है कि अगर फेल हुआ तो ये हमारा स्टॉप लॉस जरूर खाएगा। लेकिन अगर ये पूरा बाइंग जोन में है, माइक्रो लेवल का रेजिस्टेंस अलग और बड़ा लेवल 1 डे 1 वीक, ठीक है, उन जोन्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग होते हैं। ठीक है। तो उन जोन में अगर हमें ये मिला तो वो गारंटी होती है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि ये प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम इस पैटर्न में
थोड़ा सा क्या करेंगे, एंट्री लेने की, थोड़ा सा उसको प्रेफर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अप ट्रेंड में वो पार्ट होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्यों, क्यों यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। तो वो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हो थ्योरेटिकल, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर हम आएंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये दिन है फ्राइडे 26 जुलाई, ठीक है। उस दिन क्या हुआ था, एक अच्छा खासा बिग मोमेंटम फॉर्मेशन हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, 5 मिनट में है, आप नीचे देख सकते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जब अप ट्रेंड में था ये, आप देखिए, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ तो आपको नजर आएगा अच्छे से, ये पूरा अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में होने के बावजूद वो जो है इन बॉटम्स लाइन पे ट्रेड कर रहा है 2 दिन से, ठीक है। इन बॉटम लाइन पे ट्रेड कर रहा था, ऊपर से कंसोलिडेट भी हुआ था। उसके बाद ये पूरा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, एक अच्छी खासी हमको यहाँ पर रैली देखने को मिली, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर देखिए, ये अच्छी खासी रैली देखने को मिली मॉर्निंग से ये यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन पार्ट स्टार्ट हुआ, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक, राइट। ब्रेक होने के बाद जो हमारी एंट्री बनी, देखिए यहाँ पर देखिए सकते हैं आप, वॉल्यूम्स डाउन्स थे। जब ब्रेक हुआ तो एक अच्छा खासा थोड़ा सा वॉल्यूम है, फिर बाद में और वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस दिया हमने, और जितना टारगेट चाहिए था, जितना मॉर्निंग में मूवमेंट आया था ऊपर साइड, हमने उतना ही देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेड हुआ वो अच्छा खासा ट्रेड इसमें बना, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर दूसरा हम डेट देखेंगे सेम उसी पैटर्न का, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह से बना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पैटर्न्स को आपको समझने पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पैटर्न बना, ठीक है। पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ, ये पूरा अप ट्रेंड में है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर अप ट्रेंड, पूरा अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन देन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। फिर ये कंसोलिडेशन, एक रैली, कंसोलिडेशन रहने के बाद आप देख सकते हैं पूरा स्पेकुलेटिव है। जब वॉल्यूम आया, यहाँ पर देखिए ग्रीन वॉल्यूम्स बड़े हैं, वॉल्यूम आने के बाद ब्रेक होने के बाद जो इतना चढ़ा था उतना ही हमने टारगेट दिया और वो पूरा अचीव हुआ, दोनों तरफ आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न में जब रिट्रेसमेंट हो रहा है एरिया, और रिट्रेसमेंट वाला जो एरिया है, आप उस रिट्रेसमेंट वाले एरिया को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ भी देख सकते हैं। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मैं अगर लगाऊंगा तो ये फिबोनाची एरिया है, ठीक है। और ये जो पूरा जोन है 0.5, ठीक है। तो ये जो जोन है अपना, इसी जोन में प्राइस वापस आया है, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको नजर आ रहा होगा, राइट। तो इसी जोन में प्राइस क्या हुआ है, वापस आया और वहां से पुल बैक लिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो, देखो जितना भी पढ़ा है आपको, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जितना आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, आपको उतने ही रिजल्ट्स अच्छे मिलते जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ के ऊपर एक एक वीडियो अच्छा होने वाला है, हर एक इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी और बैक टेस्ट के साथ इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश करिए, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये जो तीसरा पैटर्न है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये तीसरा पैटर्न है, ठीक है। यही भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा कंसोलिडेट हुआ अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद डाउन, डाउन के बाद, अब देखिए आप ना कह रहे होंगे अप ट्रेंड में था, नहीं था, ये डाउन आया, ठीक है। ये डाउन आने के बाद यहाँ पर एक जिगजैग पैटर्न बना है, ठीक है। मतलब क्या कि ये जिगजैग पैटर्न जो था वो वहाँ पर जो हायर हाई फॉर्मेशन बना था, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हायर हाई बन गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये लो हायर लो हो गया, ठीक है। कब, जब ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ये पूरा कंसोलिडेट हुआ एरिया यहाँ पर, फिर ब्रेक हो गया। तो एक स्मॉल स्टॉप लॉस और स्मॉल एंट्री के साथ हमने ट्रेड लिया, और जितना भी ये वाला एरिया था उतना ही ऊपर देने की कोशिश, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हमने कैप्चर करने की कोशिश करी। तो ये पूरा असेंडिंग ट्रायंगल एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मेजर बात। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, सपोर्ट पर अगर फॉर्मेशन हो, अगर सपोर्ट पर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है उसमें, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो जितने भी हमारे इस चार्ट पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न बने होंगे, वो आप खुद बैक टेस्ट करना, कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाएगा, टारगेट क्यों वहाँ पर देना है, सब चीज़ों को आपको खुद ही एनालिसिस करना है। मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। तो सब चीज़ों को आपको भी खुद बैक टेस्टिंग करनी है, तब जा करके आपको पूरा पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न का ये जो सीरीज़ है आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जिसने भी अब तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।